बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब के चोरों के एक गिरोह ने एक पहाड़ की चोटी पर कब्जा जमा लिया, जिस पर काबू पाने के लिए बादशाह का लश्कर भी आजिज हो गया, क्योंकि पहाड़ की एक महफूज तरीन गार में वो पनाह हासिल कर चुके थे। मुल्क के अक्लमंद लोगों ने बादशाह को मशवरा दिया कि अगर इन लोगों को इसी तरह छोड़ दिया गया तो इनका शर बढ़ता जाएगा और फिर इन पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। फैसला ये हुआ कि एक शख्स को डाकुओं की जासूसी के लिए मुकर्रर किया जाए। चुनाचा जिस वक़्त वो लूट मार करने चले गए और क़यामगाह खाली थी तो चंद तजर्बाकार जंग आज़मूदा लोग वहाँ गए और घाटी में छुप गए। रात गए जब लूट मार करके चोर वापस आए, जिस्म से हथियार उतारे, लूटा हुआ माल रखा और थके मांदे थे लिहाजा सो गए और रात का एक हिस्सा गुजर गया। जासूसी करने वाले बहादुर उठे और चोरों को पकड़कर इनके हाथ बांध दिए और सुबह बादशाह के दरबार में जा खड़ा किया। सब डरे हुए थे कि अभी मार दिए जाएंगे। इनमें से एक खूबसूरत नौजवान था जिसकी अभी दाढ़ी फूट रही थी। एक वजीर को इस पर तरस आया और बादशाह के तख्त के पाए को बोसा देकर इसकी सिफारिश की कि इस बेचारे ने अभी अपनी जवानी का मेवा भी नहीं चखा। आपके अखलाक करीमाना से उम्मीद करता हूँ कि मेरी सिफारिश कबूल करते हुए इसका खून माफ़ किया जाए। ये आपका इससे ज़्यादा मेरे ऊपर एहसान होगा। बादशाह ये सुनकर लाल पीला हो गया, क्योंकि ये बात इसके मजाज के खिलाफ थी। बादशाह ने कहा, इन चोरों की जड़ काट देना ही बेहतर है, क्योंकि आग को बुझाकर चंगारी छोड़ देना या शाम को मार देना और इसके बच्चे की हिफाजत करना अक्लमंदी नहीं है। वजीर ने बादशाह की ये बात सुनकर बादल नहुस्ता रजामंदी ज़ाहिर की और बादशाह की राय को सराहा और अर्ज किया, आपका फरमान बजा, मगर इनकी सोहबत में रहता तो ज़रूर इन्हीं जैसा हो जाता। अब अगर इसको माफ़ कर दिया जाए तो नेकों की सोहबत में रहकर हो सकता है नेक हो जाए। अभी बच्चा है और इनकी सोहबत के असर ने अभी इसकी तबीयत में जड़ नहीं पकड़ी। और हदीस में आता है, हर बच्चा फितरतन इस्लाम पर पैदा होता है, फिर इसके वालिदैन इसको यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। वजीर की ये बात सुनकर दरबार में से कुछ और लोग भी इसके हमनवा हो गए। चुनाचा बादशाह ने ना चाहते हुए भी माफ़ कर दिया। इस लड़के को बड़ी नाज़ो नेमत में रखा गया। पढ़ाने सिखाने के लिए एक उस्ताद मुकर्रर किया गया, जिसने इसको आदाब सिखाए, बातचीत का तरीका बताया, बादशाहों की बारगाह में बैठने का सलीका सिखाया, यहाँ तक कि सब इसको पसंद करने लगे। एक दिन वजीर ने बादशाह के सामने इसकी खूबियाँ बयान करना शुरू कर दी कि अक्लमंदों के सिखाने पढ़ाने से इसकी तबीयत पर बहुत असर गया है और इसने पुरानी आदतें छोड़ दी हैं। आखिरकार भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है। अगरचा इंसानों के साथ तरबियत पाए तकरीबन 2 साल ही गुजरे होंगे कि महल्ले के बदमाशों ने इस नौजवान से दोस्ती कर ली और इससे मिलकर वजीर को और इसके 2 बेटों को कत्ल करके इसका बहुत सारा माल लेकर भाग गए और अपने बाप की जगह इस चोरों की घाटी में जाकर रहने लगा और बगावत कर दी। बादशाह को पता चला तो उसने अफसोस करते हुए अपनी उंगली दांतों में दबाई और कहा, घटिया लोहे से अच्छी तलवार नहीं बन सकती। सिखाने पढ़ाने से नालायक लायक नहीं हो सकता। बारिश की पाकीज़गी में कोई शक नहीं, मगर बाग में फूल उगते हैं तो बंजर ज़मीन में झाड़ शोर ज़मीन संभल तो ना उगाएगी, क्योंकि इसमें वक़्त ज़ाया करना है। बुरों के साथ नेकी करना ऐसे ही है जैसे नेकों से बुराई करना। जिसकी तबीयत में बुराई रच जाए
بس جائے اس پر تربیت بھی اثر نہیں کرتی، لہذا ہر وقت اس کے شر سے محتاط رہنا چاہیے۔